अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े से अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। और सब ठीक ठाक हैं, सब लोग ठीक ठाक हैं, इंडिया पाकिस्तान एवरीवेयर। यहाँ पर भी भाई हम लोग अपनी ज़िंदगी बस गुजार रहे हैं, अच्छे से गुजार रहे हैं सब। आपको पता है मेरे व्लॉग्स आजकल थोड़े से स्लो हुए हैं, नहीं आ पा रहे बिकॉज मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, हमारी पूरी फैमिली बीमार हो गई थी। अभी हम लोग, मेरे बच्चे वगैरह, हम लोग सब बेहतरी की तरफ आए, तो मेरी वाइफ जो लास्ट 3 डेज से बड़ी शदीद बीमार हो गई है। वही उसके वायरल के लपेटे में आ गई है। तो वही गला ख़राब और लाइक फ्लू कफ एंड लाइक फीवर। और अब तो उसकी आंखें भी जो है दुखने को आ गई हैं, तो प्लीज़ प्रे फॉर हर। तो बस यहाँ पर यही चल रहा है यार फ़िलहाल। तो आजकल यहाँ पर लाइफ जो है बड़ी, वेदर जो बहुत अनप्रडिक्टेबल है और प्रडिक्टेबल रहता है यहाँ पर, क्योंकि आजकल आज तो वेदर +11 में था, बट यू नेवर नो लाइक नेक्स्ट कमिंग वीक में माइनस में चला जाएगा, स्टॉर्म आ जाएगा। बट दिस इज़ हाउ कनाडा इट वर्क्स। तो सबसे पहले भैया आप लोगों को ये बताना था कि मैं अभी 2-3 दिन पहले अपने एक फ्रेंड से बात हो रही थी। उसने मुझे एक मैसेज दी भेजा व्हाट्सएप पर, यहीं कनाडा में ही है वो, और उसके पास पाकिस्तान से किसी ने मैसेज भेजा। तो यार वो मैसेज मैंने देखा और वो बड़ी, उसमें कुछ तस्वीर थी और वॉइस मैसेजेस थे। तो देख कर सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में इस हद तक लोग फ्रॉड कर रहे हैं, सादा लोग शरीफ लोगों के साथ, जिनको नहीं पता। और शरीफ लोग भी यार, मैं यही बोलूँगा कि भाई इतने भी शरीफ ना हो कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ बन जाएं। लोगों के हाथों में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लिया करें जब आप लुट पुट जाते हैं, फिर आपको याद आता है। और अभी भी मैं आगे चल के उसकी, उन साहब की स्टोरी सुनाऊंगा। और बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है यार वहाँ पर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एफआईए का साइबर क्राइम और कोई नहीं पूछ रहा वहाँ। इस कदर, इस हद तक फ्रॉड वहाँ पर आम हो चुके हैं। मैं आपको छोटी सी स्टोरी ये सुनाऊँ कि जिस शख्स का मेरे पास मैसेज आया और तस्वीरें आई और वीडियो आई छोटी सी, वो एक शख्स भाई पाकिस्तान में का है, हमारे सिंध का है। अब मैं शहर और जो है इलाके का नाम मेंशन नहीं कर सकता बिकॉज मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोग सबके लिए यही काफ़ी है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि लोगों को वहाँ पर किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो बेचारा लाइक रेंटा कार करता था और किसी के साथ गाड़ी में जा रहा था किसी को ड्रॉप करने के लिए। तो वहाँ पर उस बंदे से उसकी बातचीत हुई, उसने लाइक तुम क्या करते हो? मैं तो यहाँ पर रेंटा कार पर ड्राइवर हूँ। तो उस जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने उसको ये बोला कि भाई तुम कनाडा जाना चाहते हो, मैं तुम्हें कनाडा पहुँचा दूँ। तो भाई वो, जाहिर सी बात है भाई कि एक बंदा है, वो एक ड्राइवर है, ड्राइवरी की जॉब कर रहा है, 15-20-25 हज़ार वहाँ पे सैलरी होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और उसको जब आप ये बोलते हैं कि भाई 3-3.5 हज़ार डॉलर जो आपकी सैलरी होगी, जो इक्वलेंट 7.5-8 लाख रुपए बन जाती है, तो मेरे ख्याल से हर बंदा उसके, तो मेरे ख्याल से उससे तो ड्राइव भी ना की जाए, और वो तो बोला कि फ़ौरन हाँ कर दे। और उसने ऐसा ही किया, और उस बेचारे के साथ जो उन्होंने किया, और बाकायदा 5-6 महीने में उस बंदे से तकरीबन 20 लाख रुपए उन लोगों ने लिए और जैज़ कैश, और उसको बोला कि फ़लाने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करा दो। इनफैक्ट उसका मेडिकल तक करवाया, 2 बार मेडिकल करवाया। कराची में कोई डॉक्टर था, वहाँ पर वो उस मेडिकल कराने गया उसके पास। उसका मेडिकल होने के बाद जनाब उसको 30 हज़ार रुपये उसने मेडिकल के अलग दिए, और उसको उस मेडिकल के बाद बोला कि तुम्हारा मेडिकल सही नहीं आया, तुम दोबारा से आके कराओ। फिर दोबारा 30,000 चार्ज करे। अब वो जनाब उसको जाली पेपर्स वगैरह सब उन्होंने वहाँ पे भिजवाए, जो कि साफ नज़र आ रहा है इतनी बेवकूफ़ यानी कि दुनिया नहीं है। और यानी दुख भी हो रहा और अफसोस भी हो रहा जो वहाँ पर उस बंदे के साथ हुआ। और वो बंदा जो है ना, उसको वॉइस मैसेज किया गया, बाकायदा उसको कॉल की गई कि अब आप जो है भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार हो गए, और जो है आप जो है इस्लामाबाद आ जाएं, और 10 लाख रुपए जो है रिमेनिंग अमाउंट, जो 30 लाख रुपए में उनकी बातचीत हुई थी, 30 लाख रुपए में उनका वर्क परमिट इशू का उन्होंने लगे जी हम निकलवा रहे हैं वहाँ से। और पता नहीं कनाडा के किस प्रोविंस से, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट देखे। मैं मेंशन यूँ नहीं कर रहा कि भाई वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो जाते हैं, लेकिन भाई मेरे और वो आप ये देखें, वो बंदा 20 लाख रुपए, मेरे जिस दोस्त ने उसको समझाया कि भाई ये तो देखने से ये फ्रॉड लग रहा है, ये तुम्हारे साथ हैंड हो गया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं हो, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि वो जो फ्रॉडी हैं उन्होंने इतना कंफर्म, इतना पक्का उस बेचारे के दिलो दिमाग में डाल दिया कि सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे ओरिजिनल हैं, सब कुछ हैं, और जो है तुम्हारा ये वर्क परमिट भी ओरिजिनल निकला है, बस तुम रिमेनिंग अमाउंट दो और तुम जो है ना कनाडा जाओ और अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारो। और उसको ये बोलती है कि जी लोग तो जलते हैं, किसी को बताना नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा आपको शायद पहला मेरा व्लॉग याद होगा, मैंने इसी के ऊपर किया था कि भाई अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो तरीके से आएँ, प्रॉपर प्रोसेस से आएँ, और इतना आसान नहीं है कनाडा आना जितना वहाँ पर फ्रॉडियों ने वो जो है आप लोगों को बताया जाता है कि भाई। एक और मेरे पास फिर वॉइस मैसेज आया कि वो वॉइस मैसेज में आप लोगों को क्या सुनाऊं कि यार नरा फ्रॉड।
मैं बैठकर वो सुन भी रहा और मुझे हंसी भी आ रही, और वो कहने लगा उस वॉइस मैसेज के अंदर कि जनाब के ना आप $500 जमा कराएं और $500 में 15 दिन में, आप सुनने वाली बात ये कि 15 दिन में आपका वर्क परमिट जो है हम कनाडा से इशू करा देंगे। भाई ये कोई मस्कत या कोई मिडल ईस्ट या गल्फ का कोई कंट्री से जहाँ पर 15 दिन, वहाँ पर भी 15 दिन का प्रोसेस नहीं होता। यानी कि आप लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं है कि भाई आप लोग इतने आसानी से $500, वो बंदा $500 लेके, आप अंदाजा करें $500 $208 का डॉलर इस वक्त चल रहा है, तकरीबन 1,20,000 रुपये आपके बन जाते हैं। आप इतनी मेहनत से 1,20,000 रुपये देकर वहाँ पर चले जाते हैं। उसने चले, ये तो इन शॉर्ट स्टोरी की, ये तो एक बंदे का फ्रॉड का मैसेज आया था। एक बंदा जिसके साथ ऑलरेडी 20 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है और वो स्टिल बिलीव कर रहा है कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुलाया है और वो इस्लामाबाद में जो है मेरे पेपर्स को मुझे वेरीफाई कराएंगे और सब कुछ देंगे, और उसके बाद जो है मैं कनाडा के लिए रवाना हो जाऊंगा। उसको हमारे कुछ दोस्तों ने समझाया भी, लेकिन वो ही इज़ नॉट विलिंग टू लिसन। तो भाई अगर आपको अपने ही पैसे इतने ही बर्बाद करने हैं, आप यानी कि आप अंदाज़ा करें कि छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि वो कनाडा का जब आप वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं और विजिट वीज़ा करते हैं और जनाब क्या नाम है इसका इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, उसका एक अलग ही एक प्रोसेस होता है जो हमें पता है, हम इन चीज़ों से गुजरे हैं। आप कम से कम कुछ ना करें, मशवरा कर लें। उस बंदे की जो तस्वीर मैंने वर्क परमिट के ऊपर देखी, यकीन करें कि वो पीछे ब्लू बैकग्राउंड हुआ है वह, और आपको शायद मैं आपको क्या बताऊं, इन फ्रॉडियों को पता चल जाएगा कि कनाडा की तस्वीर के लिए कौन सा बैकग्राउंड चाहिए होता है। एक स्पेसिफिक पाकिस्तान में उन्होंने फोटोग्राफर जो है उन्होंने ऑथोराइज किए हुए हैं कैनेडियन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कि भाई यहाँ से जाके तस्वीर खिंचवाएं। उनको पता होता है कि कनाडा की तस्वीर किस कैनेडियन वीजे के लिए किस तरीके से और किस एंगल से तस्वीर की जाती है। वो एक आम सी जो दुकान सी होती है ना, वहां से उसकी तस्वीर उसने बेचारे ने खींच के भेजी और उसके जनाब उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई। और मजे की बात आप ये देखें, वो जो वर्क परमिट है उस वर्क परमिट के ऊपर अमेरिकन फ्लैग भी लगा हुआ और क्या क्या लिखा हुआ, मेपल लीव और फलाना धमाका। यार इतना जुल्म, क्या आप लोगों को क्या मिलता है किसी गरीब और शरीफ आदमी की? आपने 20 लाख रुपए खा गए और आप उसको मजीद 10 लाख रुपए के लिए इस्लामाबाद बुला रहे हो। कोई वहां पर पूछने वाला नहीं है। खैर पूछने वाला तो छोड़ें भाई, मैं उन लोगों से मुखातिब और उन लोगों को जो है मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ कि भाई इन फ्रॉडियों के हाथों ना चढ़ें। आप लोगों की बहुत मेहनत की कमाई है, खुदारा आप लोग बचें इन लोगों से। थोड़ा सा मशवरा कर लें। आपका कोई आसपास कनाडा में जानने वाला है, कोई ये ना समझे कि हम कनाडा, जो लोग कनाडा में रह रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से, हम तो चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान से कनाडा आएँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर कर आएँ जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, उस बंदे का सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट मंगवाया और ये तस्वीर जो जाली किस्म की होती है ना, एक आम स्टूडियो से खिंचवा के मंगवा ली। अरे भाई आपको कनाडा का जो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट और ये जो भी इमिग्रेशन प्रोसेस होता है ना, स्टूडेंट वीजा, इसके लिए आइल्स बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बगैर आपका केस प्रोसेस होता ही नहीं है। आप लोग सिर्फ इतनी बात समझने की कोशिश करें कि आप लोग खुदारा लोगों की बातों में ना आए। लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ गेम्स हो गए। एक और मेरा दोस्त है, उसके साथ 8-10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, वो रोया बेचारा। उसके साथ तो खैर वो बाद में एफआईआर ने उसको बंदे को पकड़ा, वो तो अरबों रुपए का फ्रॉड कर गया था। अब अंदाजा करें कि किस कदर फ्रॉड हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसों में आ जाते हैं। इतना आसान नहीं है। मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि देखें कैनेडियन गवर्नमेंट जो क्या नाम है इमिग्रेशन, जो इनका डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने पूरी पॉलिसीज को अब चेंज करने को जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने बिल्कुल स्विच कर दी है सारी चीज़ों को। मैं सीधा आपको बातें बता दूं क्या, देखें पहले जब आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते थे तो आपको एक GIC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, वो होता था 10,000 समथिंग डॉलर्स का। अब वो देखें, वो उसमें इनकी गवर्नमेंट की ये होता है कि भाई आप $10,000 होंगे तो आप एटलीस्ट यहाँ पे 1 साल तक गवर्नमेंट को आपको, लाइक मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया था, को एवरी मंथ जो है ना कैलकुलेट करके आपको पैसे दें ताकि आपके यहाँ पर जो है अखराजात में थोड़े से आपको प्रेशर ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत शदीद किस्म का इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन आया हुआ, जॉब के बहुत शदीद क्राइसिस हुए हैं। अब बहरहाल गवर्नमेंट ने ये स्विच कर दिया कि उस GIC को डबल करके उन्होंने $20,635 कर दिया है। अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल ये हो गई कि इंडिया का डॉलर 60 रुपए का चल रहा है, उनके लिए भी अभी मुश्किल आ रही है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से, जो इस साल जो दिसंबर में है, जिन्होंने ये अप्लाई कर दिया उनके लिए तो ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती, लेकिन जो सितंबर के सेशन में अब लोग जो वीजा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीजा, उनकी GIC जो है $20,635 का मतलब हो गया तकरीबन 43 लाख रुपीज आपको GIC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बैंक में से लेना है।
जो आपको एवरी मंथ आपको वापस आते रहेंगे। और 1 साल का आप खुद सोचें कि 1 साल की कॉलेज की फीस आपको जमा करानी है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन मिनिमम भी जो है ना, एक एवरेज जो हल्का से हल्का कॉलेज पकड़ते हैं उसकी 1 साल की फीस $10,000 बनती है। तो भाई $10,000 ये, $20,635 ये, तकरीबन कितने हो गए, $30,635। फिर वीजा प्रोसेसिंग फीस, कंसल्टेंसी की फीस, तकरीबन ये $35,000 का ये खर्चा आपको करना ही करना है एक स्टूडेंट को। कोई ये बोलता है कि जी $500 में मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूंगा, इट इज फ्रॉड, एब्सोल्युटली फ्रॉड। मेरे भाई इन बातों में ना आइएगा। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी है, वो ऐसा ऐसा स्विच करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो सिटीजन हैं, उनका गवर्नमेंट की तरफ बहुत शदीद प्रेशर आ रहा है कि आप इतने लोगों को यहाँ पर इमिग्रेंट करके बुला रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं कि यहाँ पर जॉब क्राइसिस बहुत शदीद किस्म का आ गया, लोकल्स को जॉब्स नहीं मिल रही है, यहाँ पर रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई, जो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है यहाँ पर। लाइक हम जैसे लोग यहाँ पर जो सिटीजन है पिछले 10, 11, 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें इतनी हम जैसे लोग हिल गए यहाँ पे, हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको लिटरली बहुत ज़्यादा शदीद प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट अब अपनी ऐसा ऐसा पॉलिसीज को चेंज कर रही है, वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं ऐसा ऐसा। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बताने का मकसद ये कि इफ़ यू आर विलिंग टू कम टू कनाडा, तो आपको पॉलिसी गाइडलाइन को फॉलो करें, प्रॉपर कंसल्टेंट से रब्ता करें, वो आपको जो चीज़ें बताएगा। पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग बैठे हुए जो आपको ये बोल रहे हैं कि जी बगैर आइल्स के और बगैर किसी चीज़ के सिर्फ आप अपना पासपोर्ट दें और तस्वीरें दें, हम आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे 15 दिन तो भाई पॉसिबल ही नहीं है यार। कहीं किसी दुनिया के किसी कनाडा के या दुनिया के किसी कानून में नहीं है, इंग्लैंड वगैरह में भी अप्लाई करते 15 दिन में, तो दुबई का वीज़ा नहीं आता, विजिट वीज़ा यार। तो थोड़ा सा आप लोग समझें, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर आम हो गया है। खुदारा ऑफिशियल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का बता दिया कि ये सब चीज़ें एटलीस्ट देखिए $35,000 प्लस बच्चा यहाँ पर आता है, उसके हाथ में कम से कम भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में टिकट के अलावा $5,000 जरूर पकड़ा है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से भाई $50,000 पाकिस्तानी एक स्टूडेंट को इनिशियली चाहिए यहाँ आने के लिए। देखिए वो $20,635, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो रिफंडेबल है, यानी कि वो रिटर्न हो जाएंगे एवरी मंथ। गवर्नमेंट जो है ना आपको कैलकुलेट करके वो आपको पैसे वापस कर देगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब स्टूडेंट आता है तो उसको राइट अवे जॉब नहीं मिलती है और उसको परेशानियां होती हैं, फिर वो इधर उधर जॉब्स की तरह तलाश में निकलता है, तो फिर वो पढ़ाई से मारा जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई एटलीस्ट उसकी जो है ना मंथली फीस आना शुरू, इसके जो GIC से पैसे उसके मंथली आने शुरू हो जाएंगे, तो एटलीस्ट उसका घर का रेंट और छोटी मोटी सी ग्रॉसरी जो इसके इतना बर्डन उसको नहीं पड़ेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा क्या नाम है इसका, जो वर्क आवर्स हैं उनको जो पहले 20 आवर्स और इसके बाद कुछ हद तक उन्होंने जो है रिलैक्सेशन कर दी, लेकिन वो अभी भी वो सुनने में ही आ रहा है कि वो 20 आवर्स प्लस वो करने जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 30 आवर्स तक, ताकि बच्चे यहाँ पर काम करें और अपनी फीसेस वगैरह निकालें। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, उनकी RCIC के जो है इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रॉपर जाएं, थोड़ी सी स्टडी करें। और जिनको नहीं पता, जो लोग इन लोगों की बातों में आ रहे हैं कि भाई हम तुम्हें 15-20 दिन में पहुंचा देंगे, भाई ऐसा खुदा के वास्ते मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी की बातों में ना आए। आपका बहुत मेहनत का पैसा है, आप कहीं से उधार लेते हैं, अपना घर बेच देते हैं, दुकानें बेच देते हैं, अपने बच्चों के बीवी की सेविंग्स या गोल्ड वगैरह बेच देते हैं, और ये लोग लुटेरे आपके पैसे लूट के चले जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता इनको हराम राज भी कैसे आता है। मैं बहरहाल आज इतना ही, मैं अपना इस व्लॉग को मैं और भी लंबा कर सकता था, लेकिन खुदारा इन फ्रॉडियों से बचें, मत आए इन लोगों की बातों में। एक शख्स 20 लाख रुपए गवा कर बैठ कर भी वो 10 लाख रुपए और उनको देने को तैयार है। इस तरीके से आप देखें ना कि वो कह रहे हैं कि मैं दूसरा वाला आ गया वॉइस मैसेज मेरे पास आया हुआ है कि जी $500 के अंदर जो है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं $500 में आपका 15 दिन में वर्क परमिट करा दूंगा मैं। यानी कोई मजाक है? यानी कि भाई तुम तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी किसी की जॉब 15 दिन में नहीं हो जाती तुम, यानी कि और लोग भी इतने बेवकूफ़ यार उनकी बातों में आ रहे हैं। बहरहाल यानी आज तक के लिए इतना ही कहा, मेरे भाई अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने हार्ड एंड मनी का ख्याल रखें। ये बड़ी मेहनत का पैसा है, बहुत मुश्किलात हो रही हैं, डॉलर्स बहुत दिन ब दिन जो है डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। आप लोगों को जब मनी कन्वर्जन आता है तो बहुत पैसों का डिफरेंस आता है। जब आप लुट जाते हैं तो आपके पास सिवाय रोने के, बदवाएं देने के कुछ नहीं होता। कसूर आप ही कसूरवार होते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की बातों में क्यों आते हैं। आप हम लोगों से रब्ता कर लें, मेरे व्लॉग मेरे व्लॉग के ऊपर जो आप कमेंट कर लें, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। या आप किसी भी अपने जानने वाले से XYZ जो कनाडा में है, कहीं पर भी है, उससे
जो है वो आपसे राब्ते में है, तो उससे पूछ लियो, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा छोटी मोटी। वो नहीं देगा तो यहाँ पे किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से आपको बैठ के इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आए। अगर इसी तरह इस किस्म की बातों में किसी के पास साथ ना आए, अपना भाई बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के वास्ते अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए, फ्रॉडियों से बचिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मेरे भाई। और जब जाने से पहले बस मैं यही रिक्वेस्ट होती है, बड़ा दुख भी है लेकिन फिर भी भाई मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और मैं इंशाल्लाह आपको गाय बगाए इस किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।